वेलकम बैक टू सुबह की सोच। ख़वातीन वज़ात, थोड़ा सा बात करेंगे अब फिटनेस की। क्या वाकई गर्मियों में वज़न कम करना सर्दियों के मुकाबले में आसान होता है या ये सिर्फ एक मिथ है? कुछ लोग कहते हैं कि गर्मी में भूख कम लगती है और जिस्म ज़्यादा मुतहर्रिक रहता है, लेकिन बाज़ अफराद का मानना है कि सर्दियों में वर्जिश ज़्यादा मौसर साबित होती है। आखिर हकीकत क्या है? क्या वज़न कम होने का ताल्लुक सिर्फ मौसम से है या फिर हमारी खुराक, वर्जिश और रोज़मर्रा के आदात ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं? इन्हीं अहम सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे अपने फिटनेस एक्सपर्ट से और मालूम करेंगे कि वज़न कम करने के लिए कौन सा मौसम ज़्यादा मौजू साबित हो सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हमें करने में आसानी क्रिएट करेंगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और इसी पर बात करने के लिए हमें अब ज्वाइन कर चुके हैं नवीद सिद्दीकी साहब। आप फिटनेस एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच नवीद फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आम तासुर हमें ये मिलता है कि सर्दियों के मुकाबले में गर्मियों में जो वज़न है वो जल्दी कम हो जाता है। तो क्या वजूहात होती हैं, किन वजूहात को देखते हुए हम ये चीज़ एनालाइज कर सकते हैं? सर्दी को ही, क्योंकि ज़ाहिर सर्दी में उठने का दिल नहीं करता, जाने का दिल नहीं करता, टाइम की पाबंदी नहीं होती, ऐसे ही है? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप दोनों को जो है वो शुक्रिया मुझे मौका देने का बोलने का। यहाँ पे कैसे हैं आप लोग? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र। जी। तो बेसिकली ये एक बहुत बड़ा एक मिथ बनी हुई है जो कहते हैं कि गर्मियों में जो है वो, क्योंकि आपका पसीना ज़्यादा जो है वो बहता है वर्जिश के दौरान या आम दिन में भी, तो जिसकी वजह से वो समझा ये जाता है कि आपका जो है वो ज़्यादा पसीने का मतलब है कि आपकी जिस्म से ज़्यादा चर्बी गल रही है। तो ये हकीकत में जो है वो बिल्कुल उलट है। बेसिकली ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप सर्दी में भी उतना ही वजन ड्रॉप कर सकते हो जितना आप गर्मी में कर सकते हो। वजह सिर्फ ये होती है कि जो आपका स्वेट होता है, जो पसीना होता है, वो इलेक्ट्रोलाइट्स अपने साथ लेके जाता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स का लिंक आपकी नॉर्मल एनर्जी के साथ है। अगर आपकी ज़्यादा पसीना बह जाता है तो आपको पानी और उन क्या कहते हैं, नमकियात जो आपके जिस्म से निकलते हैं, यानी जिनको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, वो अगर आप सेम लेवल पे कंप्लीट कर पा रहे हो अपने ड्यूरिंग योर एक्सरसाइज या अदर टाइम पे, तो कोई खास फर्क नहीं होता। अगर आपकी जो ओवरऑल जो एक्चुअल चीज मैटर करती है वो होती है कैलोरीज। तो अगर कैलोरीज मिसाल के तौर पे आपकी गर्मियों में भी उतनी ही कम है जितनी आपकी सर्दियों में है, सिर्फ गर्मियों में आपको पसीना ज्यादा आ रहा है, तो फिर भी वजन आपका और जो वेट है या जो फैट है, जो चर्बी है, वो सेम लेवल पे ही ड्रॉप होगी। अच्छा, ये जो भूख का एलिमेंट है, ये मैं भी थोड़ा सा प्रिसाइसली आपसे जानना चाहता हूँ कि ये अक्सर होता भी है और मेरे साथ भी ये होता है कि जो विंटर्स हैं वहाँ पे आपको भूख थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, लेकिन समर्स की बात की जाए, आजकल की वेदर की बात की जाए, तो भूख उतनी ज़्यादा नहीं लगती है। सो भूख का फैक्टर तो थोड़ा सा है इन्वॉल्व ना? जी बिल्कुल। भूख का फैक्टर वो इसलिए है क्योंकि आप आम जो गर्मी के दिन हैं उसके अंदर पानी की इंटेक अपनी बहुत ज़्यादा करते हैं। जब पानी की इंटेक ज़्यादा करते हैं तो आपका स्टमक जो है, जो मैदा है, वो ऑलरेडी भर जाता है पानी से। तो सेशिएटी जिसको हम बोलते हैं, जैसे यानी फुलनेस ऑफ स्टमक, तो वो पानी ज़्यादा होने की वजह से हमारी खाने की ज़्यादा स्पेस नहीं होती, जिसकी वजह से हम जो है वो खाना इतना नहीं खा पाते हैं, हमारी एपेटाइट इतनी नहीं होती। जबकि सर्दियों में हमारी पानी की इंटेक कम होती है और उसकी वजह से हमें जो है वो स्पेस जो हमारे स्टमक के अंदर होती है, जो सेशिएटी है, वो हमारी कम होती है, जिसकी वजह से हमें भूख ज़्यादा लगती है और हम खाना भी ज़्यादा खाते हैं। इसके अलावा कोई खास बड़ा डिफरेंस नहीं है सर्दी और गर्मी में भूख का। सही। अच्छा, मुझे टाइम के हवाले से बताएं कि गर्मियों में कौन सा टाइम बेहतर होता है कि हम उस टाइम पे वर्जिश करें और वर्कआउट भी करें, ताकि उस दौरान कोई मनफी नेगेटिव असर भी ना पड़े और वजन भी कम हो जाए? ठीक है। असल में वैसे अगर नेचुरली देखा जाए तो सबसे आपका परफेक्ट टाइम तो मॉर्निंग का एक्सरसाइज का, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा एक डिफाइनिंग फैक्टर नहीं होगा कि आपका वजन कम होगा या नहीं होगा, क्योंकि आजकल हमारा देखें ऑनलाइन काम करने का जमाना है। काफी लोग की नाइट जॉब्स होती हैं या काफी लोग जो है उनका रात को जागने का सीन होता है और दिन को वो सोते हैं, शाम को उनको टाइम मिलता है। तो इसका ये नहीं है मतलब कि अगर जो बंदा सुबह नहीं वर्जिश कर पा रहा तो वो वजन नहीं कम कर पाएगा। आपने परफेक्टली अपने रूटीन के हिसाब से एक ऐसा टाइम देखना है कि जो आप कंसिस्टेंटली हर रोज हिट कर सको, ताकि आपकी बॉडी उस वक्त के लिए अपने आप को प्राइम कर सके और उस पर आदी हो सके, अडेप्ट कर सके। तो आइडियली तो सबसे सुबह कि आप रात को जल्दी सोएं, सुबह उठ के अपना फर्स्ट टाइम वर्जिश करें। लेकिन अगर वो नहीं हो पा रहा तो आपने सेकंड बेस्ट, अपना बेस्ट टाइम चूज करना है, जिस टाइम पे आपको फील होता है कि मैं हर रोज ये वक्त अपने वर्जिश के लिए निकाल सकता हूँ और मैं रोज इसको
फॉलो कर सकता हूँ। और ये भी बताइएगा कि बहुत सारे लोग हैं जो कि खाने के फ़ौरन बाद वर्जिश करते हैं और स्पेशली डिनर के बाद करते हैं, लेकिन मैंने जितना पढ़ा है शायद 20-25 मिनट या 30 मिनट आपको इंतज़ार करना चाहिए और उसके बाद आपको चहलकदमी, फिर रनिंग और फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करनी चाहिए। इस हवाले से थोड़ा सा हमारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिएगा। जी, अगर मिसाल के तौर पे आपको वॉक करनी है या थोड़ी सी क्या कहते हैं एक लो इंटेंसिटी मूवमेंट करनी है, तो आप बेहतर है कि आप 10, 15, 20 मिनट, कम से कम 20 मिनट के आसपास अपने बॉडी को टाइम दें कि थोड़ा सा खाना जो है वो सेटल हो जाए, आपके इंटेस्टाइन के अंदर थोड़ा सा वो रवां हो जाए। और अगर आपने हाई इंटेंसिटी करनी जिसमें आपकी ज़्यादा उछल कूद होगी, ज़्यादा मूव करेगी, ठीक है, कोर पे या स्टमक पे ज़्यादा जोर आएगा, तो बेहतर है कि कम से कम आप 1 से 1.5 घंटा लें, क्योंकि अगर आप नहीं लेंगे तो उसकी वजह से ये कि खाना आपके जो है वो सिस्टम के अंदर ऊपर ही रहेगा और वो फिर आपको उल्टी वाली महसूसियत शुरू हो सकती है या आपको ब्लोटिंग हो सकती है, जिसकी वजह से जो है वो आपका सारा जो एक्सरसाइज का एक्सपीरियंस है वो ख़राब हो सकता है। और उसके अलावा एक और भी रीज़न है कि जब आप एक्सरसाइज से पहले खाना खाते हो या आपने हैवी ट्रेनिंग करनी होती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी होती है, वर्जिश आपने थोड़ी मुशक्कत वाली करनी होती है, तो खाने की जो है वो विंडो कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है उसको डाइजेस्ट होने में और आपकी बॉडी को एनर्जी देने में। तो वर्जिश से अगर आप 1-1.5 घंटे का फासला रखेंगे और अच्छी सी मील खाएंगे उससे पहले, तो वो आपको एनर्जी में भी हेल्प करेगा ड्यूरिंग द वर्कआउट। सही। अच्छा नवीद, मुझे ये बताएं, अब एक कोई पर्सन है वो साथ साथ वर्कआउट भी कर रहा है लेकिन उसके साथ उसका जो खाने पीने का स्टाइल है वो चेंज नहीं हो रहा, फास्ट फूड भी खा रहे हैं, हर चीज़ जो उसको पसंद है, फिर ऐसे कैसे इंसान का जो वर्कआउट है वो करने का क्या फ़ायदा है? देखिए, वर्कआउट का अपना ज़ाहिर सी बात है फ़ायदा है, आपकी जो जॉइंट्स हैं, आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है कि आई हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ माय बॉडी, क्योंकि आप पट्ठों के ऊपर, जोड़ों के ऊपर जोर डाल रहे होते हो, तो हमारी बॉडी अडेप्ट करने की कोशिश करती है। उसके लॉन्ग टर्म में बिल्कुल फ़ायदे हैं, लेकिन अगर आप साथ में जो है वो खुराक अपनी ख़राब रख रहे हैं तो उससे ये होगा कि आपके जिस्म के, आपके वज़न के ऊपर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैलोरीज आप उतनी ही ले रहे होंगे। मिसाल एक दे देता हूँ कि मिसाल के तौर पे मैं अपनी एक ही खुराक रख के रखता हूँ जो ख़राब है, जो अच्छी खुराक नहीं है, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा है, ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, कैलोरीज बहुत ज़्यादा हैं, और मैं साथ में वर्जिश अभी ऐड करता हूँ, तो उससे ये होगा कि शुरू में तो मेरा थोड़ा सा वज़न गिर जाएगा, क्योंकि मैं अपनी जो खाना है या जो क्या कहते हैं तवानाई है जो मैं खुराक से ले रहा हूँ उसको मैं बर्न कर रहा हूँ एक्सरसाइज से। लेकिन कुछ टाइम के बाद मुझे मजीद अपना वजन कम करने के लिए, एक हेल्दी और फिट बंदा बनने के लिए अपनी खुराक को ठीक करना पड़ेगा। लेकिन बेसिकली अगर फर्क देखा जाए तो यहाँ पे है कि वर्जिश के अपने फायदे हैं जिस्म की स्ट्रेंथ को लेके, लेकिन खुराक जो है वो डिसाइड करती है कि वो आपके जिस्म को किस जगह पे चेंज करेगी एक्सटर्नली लुक वाइज। और ये जो वैसे भी ये भी कहा जाता है ना कि आपकी डाइट 80% है और आपकी एक्सरसाइज 20% है। लोग शायद एक्सरसाइज के ऊपर भी जोर देते हैं, डाइट के ऊपर भी जोर देते हैं, उस तरह से उनका फ़र्क नहीं पड़ता। सो इस हवाले से भी बताइएगा कि डाइट कितने % है और एक्सरसाइज कितने % इन्वॉल्व होती है वेट लॉस की अगर बात कर ली जाए तो। ठीक है, अगर आपने वेट लॉस की बात करनी है या इन जनरल फैट लॉस की बात करनी है, हेल्दी वे में आपका वजन कम हो और आप एक हेल्दी बंदे बने, तो उसके लिए ये जो एक कहानी है कि 80% 20% वाला जो रेशो है, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली 3 चीज़ें मैटर करती हैं आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन में, आपकी फिजिकल जर्नी बेहतर होने में जो है, जो आपको हेल्प करती हैं। वो एक तो आपकी एक्सरसाइज है, एक आपकी खुराक है, डाइट है, और एक तीसरी चीज़ है आपकी नींद की क्वालिटी का होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब ये जो रेशो पे बात करते हैं, ये किसका कितना % रेशो है, तो मेरे एक्सपीरियंस में तीनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इन तीनों का 100% रोल है, क्योंकि अगर एक भी मिस आउट होगी तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे रेशो हो तो सिर्फ मैं अगर खुराक कर रहा हूँ तो 80% खुराक की वजह से मेरा रिजल्ट जो है वो 80% आना चाहिए, अगर मैं वो नहीं कर रहा, क्या कहते हैं, वर्जिश नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप वर्जिश नहीं कर रहे और आप खुराक पे जा रहे हो तो वो बहुत ही मुश्किल कर देगा आपके लिए लॉन्गर रन में एक अच्छी फिजिक या एक अच्छी हेल्थ अचीव करने के लिए। तो तीनों चीज़ों का 100% नीड है। मैं आपको एक लाइनिंग में बताता हूँ कि आप जब वर्जिश करते हैं तो आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है कि मैंने फलां जगह पे जहाँ पे जोर जा रहा है वर्जिश का, मैंने उस जगह को ताकतवर बनाना है ताकि अगली दफा ये फिर जोर डाले तो मेरी वो हालत ना हो जो मेरी आज हुई है। अब उसको कन्वर्ट करने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए खुराक का इस्तेमाल करता है दिमाग। अब वो खुराक या जो ग़िज़ा है, न्यूट्रिशन है, वो जब सिस्टम के अंदर होगी नहीं
तो वो यूटिलाइज किस चीज को करेगा? तो वो अपने जिस्म के अंदर ही डिफरेंट जगह पे एनर्जी जो दूसरी जगह पे होगी वहीं से ही ले लेगा, दूसरी जगह को कमजोर करके इस जगह को ताकतवर करेगा। अच्छा, अब इसमें जो ये रिकवरी का जो टाइम है कि जो ब्रेन न्यूट्रिशन को यूटिलाइज कर रहा है, ये यूटिलाइज होगी कब? ये होगी नींद में। अब जब नींद नहीं कर रहा तो वो वर्जिश जो है वो जो आप कर रहे हो, लोड डाल रहे हो, वो यूटिलाइज ही नहीं हो पा रही आपकी खुराक। तो खुराक भी वो, क्योंकि आपकी नींद में खुराक यूटिलाइज होनी है, तो वो आपका तीसरा वाला फैक्टर भी चला जाएगा, जिसकी वजह से तीनों फैक्टर्स अपनी जगह पे 100% नीड मांगते हैं। सही सही। सही। बहुत शुक्रिया नवीद सिद्दीकी साहब, फिटनेस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। वो बता रहे थे कि किस तरह से आप वर्कआउट कैसे करना है, अपनी डाइट का ख्याल कैसे रखना है। अब एक लेते हैं शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस।